एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होके आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं तो बड़ी गुनहगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलू। सहेली ने पूछा होया कि ये औरत बोली, जदों पीर साहब ने मेरियां लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक शेख को टाइमिंग की गोली फ्री मिली। वो खा के अपनी बीवी के पास गया। जब आधा घंटा खूब जश्न किया तो बीवी बोली, बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। शेख बोला, गोली चाहे फ्री थी लेकिन दूध के पैसे तो पूरे करके ही छोड़ूंगा। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को उकाड़ा लेकर जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ रख दिया। गर्लफ्रेंड बोली, खान साहब आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। फिर क्या, पठान उससे चिच्चा वतनी ले गया। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने उसे 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त चला गया जब हम पर लतीफ़े बना करते थे। शोहर गुस्से में बोला, 20 साल हो गए हैं हमारी शादी को, तुम्हें वैसी रोटियां बनानी नहीं आई जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बीवी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो ਉਂਝ आटा गुनना नहीं आया जिस तरह आटा ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गुंदे सी। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। पठान, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है खांसी तो रुक गई लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का, 4 महीने से। बाप, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का, 5 महीने और इंतजार करें, खुद यकीन आ जाएगा। मरीज, डॉक्टर साहब मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेकर जाता हूँ मगर अभी तक कोई फायदा ना हुआ। डॉक्टर, तो आज 40 रुपए की दवाई ले जाओ, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए मगर नोट ना निकला। आखिरकार उसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपए हैं। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप की डांट से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप ने पूछा, पीकर आए हो? बेटा बोला, नहीं तो अब्बू जी, आप ख्वामख्वाह शक करते रहते हैं। बाप ने पूछा, कमीने, तो फिर सूटकेस उठाकर टाइप क्या कर रहा है? पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू बोला, रेहाना दे स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना की जगह रहमान मलक लिख दिया है। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपड़ासी की खाली पोस्ट के लिए दरख्वास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। फिर पूछा गया, आप अपना नाम लिख सकते हो? वो बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और करते करते वो एमएनए बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज आप क्या होते? तो उस सियासी लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, मैंने रोटी मांगी है, बीवी नहीं। शीदा, सुना है तुम्हारी मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई थी, मरी तो नहीं? मीदा, नहीं बच गई है मगर अब अंडे टूटे हुए दे रही है। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया कि अपने साबका गुनाहों का एतराफ़ कर ले और फिर पूछा,
अब मेरे गुनाहों की सजा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। एक पागल पागल खाने से कामयाब इलाज के बाद जब रुखसत होने लगा तो पागल खाने के डॉक्टर ने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, क्यों जनाब, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं वापस जाते हुए? खुश तो हैं ना? साबका पागल रोते हुए बोला, हाँ खुश हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं अमेरिका का सदर था। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस मैं धो के जा रहा हूँ। एक शोहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है कि अगर मैं इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिपाही ड्राइवर से, जब मैंने इशारा किया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, जनाब, मैं समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। जज, तुमने इस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त दवा दी थी? मुल्जम, जनाब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा 4 घंटे बाद पीना और मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक बादशाह के दरबार में एक फकीर आया और कहने लगा, सुना है कि आपकी सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, मांगो क्या मांगते हो? फकीर ने हाथ में पकड़ा कासा आगे बढ़ा दिया और कहने लगा, बस इसे भर दीजिए। बादशाह ने गले से कीमती हार उतारकर कासे में डाल दिया, मगर कासा बड़ा था, लिहाजा बादशाह ने अशरफियों से बड़ी बोरी मंगवाई और कासे में डाल दी, मगर कासा फिर भी लबालब ना भर सका। फकीर तंजिया नज़रों से बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फकीर की नज़रों और शर्मिंदगी से बचने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया कि तमाम दौलत कांसे में अंडेल दी जाए, मगर कासा फिर भी खाली रहा। आखिर बादशाह ने अपना ताज उतारकर फकीर के कदमों में रख दिया और पूछा, आखिर ये किस हस्ती का कासा है? फकीर मुस्कुराया और बोला, ये कोई आम कासा नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का कासा है जो कभी भी नहीं भरता। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैरो तफरी का इंतज़ाम किया। ये झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे 10 लाख डॉलर इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके वरसा को 10 लाख डॉलर मिलेंगे। वर्कर्स में से किसी की हिम्मत ना हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर ली। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया, लेकिन उसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। बल आखिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी अपनी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। उसी वक्त से ये मकौला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक दिन सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार जी भी जोश में आकर उसके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते चोर से आगे निकल गए और पीछे मुड़कर ऊंची आवाज में बोले, एक ते चोरी उतो सरदारा ना रेसा। पायलट जहाज के टेक ऑफ कर जाने के बाद माइक पर मुसाफिरों से बातचीत कर रहा होता है। पायलट कहता है, जहाज इस वक्त 28,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मूड खुशगवार होगा। अचानक पायलट जोर जोर से चीखने लगता है, आ जल गया, आ जल गया। थोड़ी देर के लिए हर तरफ भयानक खामोशी छा जाती है। अचानक पायलट फिर से माइक पर बोलता है, माफ़ कीजिएगा, गरम गरम कॉफ़ी मेरी पैंट पर गिर गई थी, आप मेरी पैंट भी देख सकते हैं। इतने में एक मुसाफिर चिल्ला कर कहता है, हरामदिया, पहले ਇੱਥੇ आके साड़ियाँ पैंटा वेख। एक आदमी को शलजम बहुत पसंद था। वो रोजाना घर शलजम पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा, खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर शलजम खाने ही वाला था
कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, शलजम खा खा के मैं मरन वाला हो गया वहां। एक बेवकूफ शख्स का दादा बीमार हुआ तो अपने दादा को लेकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई। बेवकूफ शख्स अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है। बेवकूफ ने कहा, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पे लगा दिया है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। सरदार, ये बात गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो वो हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोटों से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है? सरदार बोला, मुझे मैकेनिक ने कहा था इस पे पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल बन गई। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी ने बोला, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।